हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हमेशा लर्निंग में, ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा खासा सक्सेस मिलता रहे, आपका पोर्टफोलियो हरा भरा रहे। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, तो लर्निंग के लिए उनकी काफ़ी कृपा हो जाती है अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तो आई विश कि उनकी कृपा हम सब पर बने रहें और हमारा जो पोर्टफोलियो है एंड हमारा जो लर्निंग है वो बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़े। ओके, तो चलो दोस्तों, किसी काम में थोड़ा सा बिजी था तो काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो फटाफट डिस्कस करते हैं कि हमारा कल के लिए सेटअप क्या रहेगा। आज का दिन तो हॉलीडे का था और हमारा लास्ट डिस्कशन क्या था, तो हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई। निफ्टी एक नया हाई लगा चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 370 का है, 46,370, उसको अभी तक निकाल नहीं पा रही है। तो इसके इंडिकेशन हमने डिस्कस किए थे कि या तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो सकती है एंड देन इट कैन डिसाइड दी डायरेक्शन कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या तो कंसोलिडेट होगी या तो थोड़ा सा करेक्शन ले सकती है अगर ऊपर की रैली मार्केट अगर रिज्यूम नहीं करती है तो अगर हम चार्ट देखेंगे, मैंने 15 मिनट्स का चार्ट इसलिए दिखाया है आपको कि इसके ऊपर पैटर्न अच्छी तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है अभी कि ये अभी 300 से लेके 370 का जो जोन है ना, दिस एंटायर जोन हैज़ बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये पहले तो ये पिछले 2 दिन से इसी रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड दिस रेंज इज़ अराउंड 250 पॉइंट्स के रेंज है, मतलब 46,100 से लेके 300 तक की ये रेंज है। ठीक है, तो इस रेंज में मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है जैसा हमने एंटिसिपेट किया था। एक यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप आपको दिखाई दे रहा है एंड ये ट्रिपल टॉप बैंक निफ्टी ने कहाँ पे बनाया हुआ है, वेरी क्लोज टू दी ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस अभी जा नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स वीक हो चुके हैं एंड जैसे ही यहाँ पे 300 के आसपास प्राइस चला जाता है तो सेलर्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस को नीचे लेके आ जाते हैं। पिछले 2 दिन से यही हो रहा है। ओके, तो ये हो सकता है, इट इज़ हाईली पॉसिबल नाउ कि मार्केट एक नीचे का एक पैटर्न यहाँ पे पकड़ रही है। तो हो सकता है कि ये करेक्शन फेज़ में थोड़ा सा आ जाए अभी। तो हमने थोड़ा सा संभल के अभी काम करना है। किस तरीके से काम करना है देख लीजिए। ठीक है, एंड ये एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। पिछले 2 दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। आज की मतलब जो लास्ट क्लोजिंग है दैट इज़ 45,950 की क्लोजिंग है एंड 46,000 के नीचे ये क्लोजिंग मार्केट ने दी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा जो लेवल था वो 46,000 का जोन था, मतलब 980 से 4630 का जो जोन है उसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन रहती तो फिर ऊपर के थोड़े से चांसेस बनते। लेकिन अभी इसके नीचे एक सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। एंड अगर आप चार्ट देखोगे 5 मिनट्स का, तो ये जो लास्ट का जो फॉल था ये लास्ट 15-20 मिनट के अंदर ये फॉल दिया था। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लास्ट मार्केट जो मंडे की थी वो बहुत ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी थी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। कंसोलिडेट ही किया है बेसिकली मार्केट ने। तो अभी क्या है अभी द थिंग्स आर लिटिल क्लियर। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल 2 है। ठीक है, एक है ये 835 का लेवल, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट करने के बाद इसके ऊपर मार्केट गई थी। तो अभी दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल। एंड ऊपर की तरफ फर्स्ट ये ट्रेंड लाइन है एंड सेकंड इज़ ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ नीचे आती है और 830 को अगर ब्रेक करती है, 830 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट। और फिर नीचे 700, 630 एंड उसके नीचे फिर 500 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 500 के नीचे 400 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ठीक है, तो यहाँ तक भी मार्केट करेक्शन दे सकती है। अगर 830 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो वो करेक्शन इतना कल के कल ही हमें देखने को मिल सकता है 400 तक का, या अगले 2-3 दिन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रेड। तो 830 के नीचे मैं कॉल के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, ये क्लियर कट पुट का सिनारियो हो जाएगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर आती है कहीं ना कहीं, मैं इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं करूँगा, कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। आई विल ऑब्जर्व कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं 46,180 200 का जो जोन है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगी।
एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर स्विंग अगर देखोगे तो यही है 150 160 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऊपर आती है तो आई विल ऑब्जर्व दिस ट्रेंड लाइन कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल एट 300 का जोन। जब 300 370 ये जो जोन है इसको एक बार बैंक निफ्टी अगर क्लियर करती है ना तो फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये रही बात फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर का जो कॉल का जो ट्रेड है ना वो लेने में मैं थोड़ा अभी इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये स्कैल्पिंग ट्रेड भी लेना है ना तो रिस्क प्रॉपरली मैनेज इसमें करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की। मार्केट कहीं से भी पलट सकती है, जब तक ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करते ना, 70 पॉइंट का जोन जब तक क्लियर नहीं होता ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाइंग करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर कॉल के बारे में सोचना है तो रिस्क ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। ओके, गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 200 के आसपास, अगर ये यहाँ कहीं खुलती है 200 230 के आसपास या 300 के आसपास, तो यहाँ पे मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप अप खुलती है 200 250 300 के आसपास अगर कहीं गैप अप खुलती है तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। रीज़न ये है कि ये ट्रिपल टॉप जो है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है एंड यहाँ पर अभी ट्रिपल टॉप आपको दिख रहा है, तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि ऊपर के जो 100 पॉइंट्स है ना इस पे सेलर्स बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। जब भी प्राइस यहाँ पे आता है तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बेस्ट सेटअप हमें मिल सकता है कि अगर जितना 300 के आसपास खुलेगी, फिर 200 खुले, 250 पे खुले, 300 पे खुले, जितना हमें नज़दीक मिलेगी रेजिस्टेंस के, अगर पुट का ट्रेड ले लिया विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो क्लैरिटी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे अच्छा मिलेगा। यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स मिल जाएंगे, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं 830 700 630 के लिए। एंड यहाँ से अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो देन दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि अगर ये पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट नीचे जाने के मोड में नहीं है, मार्केट फिर से अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगी, तो हम अपनी पोजीशन कॉल में इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जितना 300 के आसपास ही खुलेगी, फिर वो 200 हो, 250 हो, 300 350, जहाँ कहीं रेजिस्टेंस के आसपास खुलेगी और वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, वी कैन ऑब्जर्व द फर्स्ट कैंडल एंड वो अगर निगेटिव कैंडल है तो अपने सेटअप के हिसाब से हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आई विल टेक दिस चांस यहाँ पे अगर गैप अप खुलती है। तो गैप डाउन खुलती है डेफिनेटली आई एम थिंकिंग अबाउट द पुट। 830 का तो लेवल मैंने आपको बता दिया, अगर 830 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो एक पुल बैक का मैं वेट करूँगा एंड यहाँ जहाँ पे रिजेक्शन लेगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। अगर फर्स्ट कैंडल ही अगर रेड कैंडल बनती है, गैप डाउन खुल के फर्स्ट कैंडल ही रेड कैंडल बनती है तो फिर एंड उसका फॉलोअप में मिलता है तो इमीडिएटली मैं पुट की पोजीशन ले सकता हूँ, नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटअप बैंक निफ्टी के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है। तो निफ्टी में भी सेम कहानी है कि यहाँ कहीं ना कहीं निफ्टी में कंसोलिडेशन ही किया है मार्केट ने एंड क्लोजिंग जो है वो 20,123 की क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो निफ्टी के लिए अभी ये 20,222 का जो लेवल है ना, दिस हैज़ बिकम ऑल टाइम हाई एंड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। तो यहाँ पर इसके नीचे ये एक ही बार ऊपर इस लेवल तक प्राइस गया था एंड 200 के लेवल से इसने रिजेक्शन दिया है कंटिन्यू। तो 200 से लेके 222 225 पकड़ लीजिए, ये जो जोन है ना इट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। तो अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं ये फ्लैट अभी क्लोजिंग कहाँ है 20,123 की, यहाँ पे अगर खुलती है और कहीं ना कहीं 160 पे अगर रिजेक्शन लेती है या 200 के आसपास रिजेक्शन लेती है ऊपर जाके, तो रिजेक्शन पे मैं पुट लेना प्रेफर करूँगा, मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। कॉल के बारे में अभी तभी सोचूंगा मैं जब ये 225 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी, तब तक कॉल का कोई भी सेटअप यहाँ पे मैं नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि कंसोलिडेशन चल रहा है एंड दिस कंसोलिडेशन इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द करेक्शन, ठीक है। स्ट्रांगनेस थोड़ी दिख नहीं रही है एंड ये कंसोलिडेशन बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। ये कब कंफर्म होगा? 225 के ऊपर ही होगा। इसलिए मैंने बोला कि जब तक ये लेवल पे ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होता तब तक मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। ओके, तो ये रहा फ्लैट, एक मिनट, हाँ, तो ये रहा फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बाद जहाँ के रिजेक्शन लेगी वहाँ पे मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है और ये जो लेवल है 114 का, 20,100 का लेवल पकड़ लीजिए आप, 100 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है मार्केट
ये 20,110 के नीचे क्लोजिंग मिलता है एंड प्राइस नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करती है तो मैं इमीडिएटली एक पुट का ट्रेड ले सकता हूँ। एंड जब 100 के नीचे सस्टेन हो जाएगी तो मैं इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो हमारे टारगेट्स जो 20,040 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, इसके नीचे फिर आप 19,960, 940 एंड 900 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है, गैप अप मुझे जितना 200, 220 इस जोन के आसपास जितना ज़्यादा गैप अप मुझे मिलेगी, मैं पुट की पोजीशन देखूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 220 के जितना पास में खुलेगी उतना मेरा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा और रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे ही गैप अप खुलेगी मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। आज के क्लोजिंग का फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं 20,040 तक एंड उसके आगे बाकी टारगेट सेम है। अगर गैप डाउन खुलती है एंड कहीं ना कहीं 20,100 के मतलब ये 114 के नीचे अगर खुलती है तो आई विल वेट फॉर सम टाइम। इमीडिएटली गैप डाउन के केस में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में याद रखिएगा कि गैप डाउन के केस में इमीडिएटली पुट की पोजीशन मत बनाना। गैप अप के केस में हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, हमें पता है ये ट्रिपल टॉप बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी ये ट्रिपल टॉप ने कंफर्म किया था। लेकिन पुट के बारे में थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो है यहाँ गैप डाउन में पुट लेने के बारे में। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे आपको ट्रैप करने के लिए या एसएल हिट करने के लिए मार्केट एकदम से ऊपर आ सकती है और वहाँ ऊपर से पुल बैक ले सकती है, तो हमें नहीं पता। तो गैप डाउन जब खुलेगी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में, तो एक पैटर्न बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई विल वेट, थोड़ा वेट कीजिएगा, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। तो यहाँ से एक पुल बैक आ जाए, एक बार रिजेक्शन कंफर्म हो जाए कि कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है एंड ये ऐसा ऐसा करके जहाँ से भी डाउन पैटर्न अपना जो कंटिन्यू हो रहा है वो जब कंफर्म होगा तो उस कंफर्मेशन पे, उस रेजिस्टेंस पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। वैसा कंफर्मेशन नहीं मिलता, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलती है और फिर से इसी रेंज में आके यहाँ कहीं ऐसे ट्रेड करना शुरू करती है तो उस केस में आई विल अवॉइड, क्योंकि फिर उसमें फिर ट्रैपिंग की बात होगी, वोलेटाइल रहेगी मार्केट, रेंज बाउंड रहेंगी, ये सब होगा, तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कल काम कर सकते हैं मार्केट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड अगर लाइव मार्केट में आप चार्ट्स एंड लेवल के अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड जनरली वीकेंड्स पे हम फ्री क्लासेस, फ्री डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।